पटियारा बाकी ना जानिया खिलौने ले जानिया है बाबा तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसण होई है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल पू फॉरएवर। वेलकम बैक। पू फॉरएवर बोलने के लिए क्योंकि तू रुकती है ना, मुझे पता चल जाता है। तो नया कैसे हो आप सब लोग। एपिसोड सब ठीक ना, सब सेफ है, घर पे रहो, सेफ रहो, बस वही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं शादी की तरफ। तो बताइए सागर। तो मैं शिप पर जाने वाला हूँ या नहीं हूँ, यहाँ तक हमने एंड किया था कि मैं गया कि नहीं गया, क्या हुआ। तो जब मैंने कंपनी में कॉल किया कि ऐसा ऐसा पूछा था, मैंने जो बताया था लास्ट वीडियो में, तो कंपनी ने बोला था कि वेटिंग है। तो मैंने फिर वापस कॉल किया ना कंफर्म करने के लिए कि मुझे ये पूछना था कंपनी को कि एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे लाइक मेरा कॉन्ट्रैक्ट था तभी 6 मंथ्स का, तो मैंने पूछा कि ऐसा 4 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है कि तभी मैं अगर अगस्त में या जुलाई में चले जाऊँ तो मैं नवंबर तक आ जाऊँ, तो फिर क्या दिसंबर या जनवरी में कि मुझे टाइम भी मिल जाए थोड़ा। अगर जनवरी में हम शादी रखते हैं तो दिसंबर 1 महीना मिल जाएगा, तो थोड़ी बहुत तैयारी ना, ड्रेस वगैरह लेने हैं, सूट लेना है, सूट सिलवाना था, वो सब करना रहता है ना, तो वो सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लास्ट मोमेंट में। तो मैंने कंपनी में कॉल किया, उनको पूछा, तो कंपनी बोले कि देखो ऐसा तो अभी कंफर्म नहीं है शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम अगर बोल भी देंगे बट अभी वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर शिप तुम्हारा कहीं और हो, साउथ अमेरिका में हो या कुछ हो, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। हम ऐसे कैसे एग्जैक्टली लिख कर दे कि तुमको 4 महीने में हम शिप से उतार देंगे। तो वो एक कंपनी ने अभी क्या कर दिया कि मेरे पे डाल दिया कि तुमको जाना है तो तुम्हारे रिस्क पे, अभी देखो तुम। फिर मैं और कंफ्यूज हो गया, मैं बोला अभी क्या करें, अभी चला गया तो फिर तो मैं फंस जाऊंगा। और हम लोगों ने सागर के भरोसे अगर सब कुछ बुक कर दिया, सागर ही नहीं आ पाया, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं शिपीज लोग के साथ की जो है, बहुत सारे अभी भी होते हैं। लोग शादी का बुक करते हैं एंड देन दे लाइक शिप पे उन लोगों को लिटरली दे क्राई कि यार इस मेरा शादी है, साइन ऑफ करवा दो मेरा। तो बहुत सारे पंगे ऐसे होते हैं, इसलिए टाइम मतलब टाइम के पहले उतरना इज बेस्ट। एटलीस्ट 2 महीना हाथ में रख के चलना है, शिपीज को साइन ऑफ करके शादी करना है तो। तो फिर ये ऐसा उन्होंने कंपनी ने बोला, तो मेरे दिमाग में तो आ रहा था। मैंने फिर पूजा को कॉल किया तुरंत, तो पूजा और मेरे तभी बात चल रही थी कि क्या करें, अभी कंफ्यूज हो गए। मैं भी, पूजा भी बोले अभी क्या करें यार, ऐसे ऐसे अभी। तो हम लोग ने फिर, पूजा ने बोला कि छोड़, कि तू अभी चाहिए तो ना रुक जा। मेरे दिमाग में भी एक्चुअली वही आ रहा था, बोल नहीं पाया। पूजा ने बोला कि अभी ठीक है तो अभी मत जाना, फिर क्यों जा रहा है, अभी तू जाएगा। हम लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, सब लोग एल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं ये मैटर पे, बिकॉज़ हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते कि शादी फिर कब करना है। फिर तो मेरी फैमिली घर पे आई थी सागर के, एंड देन वी हैड अ डिस्कशन कि क्या करना है। सागर जाएगा तो आ नहीं पाएगा, फिर अप्रैल में शादी नहीं करना है, फिर सागर को फिर से कॉन्ट्रैक्ट मारनी पड़ेगी, फिर एंड ऑफ 2018 शादी करनी पड़ेगी। और जो ज़्यादा ही डिले हो जाता है 1 साल। नहीं अभी क्या करते हैं, फिर एक काम करते हैं, सागर तो शिप पे मत जा, तू इधर ही रहे, अपने कोर्सेज कंप्लीट कर एंड टाइम यूटिलाइज करना था मुझे। नवंबर दिसंबर के टाइम पे हम लोग शादी करते, डेट निकाल के नवंबर या दिसंबर जब भी होगा तब कर लेंगे शादी। और सागर यहीं पे रहेगा तो अच्छा भी है, सब कुछ देख सकता है ना, फिर A to Z। नहीं तो फिर कोऑर्डिनेट करना फोन पे, अरे ऐसा ऐसा है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। हम लोगों ने बोला कि तू एक काम कर, इधर ही रह जा। देन सागर तो वॉज वेरी हैप्पी कि अरे चलो मस्त शिप में, जितना घर पे रहे शिपीज को उतना अच्छा लगता है। तो सागर बोला कि चलेगा, एंड आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी कि अरे सागर अभी सब अरेंजमेंट में सागर रहेगा ना इधर। तो मैंने बोला कि चलो अच्छा है। तो देन हम लोगों ने बोला चलो सबसे पहला आता है हॉल तो ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट। डेट सबसे बड़ी डेट है। तो हमने पंडित जी से पूछी, सागर लोगों ने भी डेट निकाला। तो कुछ 4-5 डेट निकले थे दिसंबर में, और हमने सेलेक्ट किया। कौन सा डेट 10th भूल गया तू, मेरे को पूछा। नहीं मैं बोला बताना है अभी या बाद में। नहीं, 10th of December 2017 was our wedding day। हम लोगों ने वो चूज इसीलिए किया था बिकॉज दैट वाज अ संडे, एंड संडे को सब लोग आ सकते हैं, एंड वेडिंग और रिसेप्शन हमने एक ही दिन में प्लान कर रहे थे बिकॉज एक ही दिन में सब कुछ कर लेंगे। तो 10th of December फाइनल हो गई। अब आती है हॉल की बारी, चलो हॉल देखना है, वेन्यू। यस,
तो पहले तो वेन्यू ही ढूंढना पड़ता है, बिकॉज अगर डेट मिल गई और वेन्यू नहीं मिला तो फिर तो कुछ फायदे का नहीं है। और ज़्यादा टाइम थे भी नहीं ना हमारे पास, बिकॉज ऑगस्ट ऑलरेडी आ गई थी, तो अभी 3 ही महीने बचे थी, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना। और वो टाइम पे बहुत सारी शादियां हो रही थी, और सागर और उसकी मॉम अपने साइड से ढूंढ रहे थे वेन्यू, और हम लोग भी अपने साइड से ढूंढ रहे थे कि दोनों में से कौन से अच्छे लगते हैं ना। फिर सागर को, मतलब सागर की उनको एक हॉल अच्छी लगी थी, दैट वाज इन वाशी होटल टुंगा, जो कि वाशी रेलवे स्टेशन के नज़दीक में ही है। तो वहाँ पे उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ये हॉल अच्छी लग रही है एंड बजट में भी है, और खाना पीना भी यहाँ का अच्छा ही है, बिकॉज और थोड़ा कनेक्टिविटी भी है, अगर किसी को ट्रेन से आना है नॉल तो स्टेशन के जस्ट थोड़े बाजू में है। फिर हमने भी हॉल देखा तो हम लोग को भी पसंद आया, हम लोग ठीक है चलो फिर यहीं पे कर लेते हैं। तो हमने डिसाइड किया फिर वाशी में हम अपनी शादी और रिसेप्शन दोनों रखेंगे। और वो हॉल थोड़ा सा ये भी था कि वो थोड़ा ऐसा मेन रोड वगैरह पे नहीं है, थोड़ा सा अलग रास्ता था उसका, और उसके एंट्रेंस वगैरह सब अलग थी। नॉर्मली जो होटल्स में होता है कभी कभी वो होटल के एंट्रेंस से होता है, तो जो वहाँ पे रहने वाले गेस्ट हैं उनको भी एक 2 एंट्रेंस, हाँ इसके 2 एंट्रेंस। तो बैंक्वेट्स का जो एंट्रेंस है अलग था, तो वो हम लोग को थोड़ा और अच्छा लगा कि ऐसे अलग ही रहेगा, थोड़ा प्राइवेट टाइप हो जाएगा। पार्किंग में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सब अच्छी है उधर। हमने बोला कि ठीक है चलो अच्छी है, और तो वेन्यू डिसाइड हो गया। लेकिन उधर वही प्रॉब्लम थी कि शादी, मतलब हॉल जो है अच्छी सी हॉल है, वहाँ पे आप शादी नहीं कर सकते। हॉल के बाहर जो जगह है ना वहाँ पे शादी कर, वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा, मुझे बाद में मालूम पड़ा ऐसा है करके। पहले तो मुझे लगा था अंदर ही है, बाद में दे सेड कि नहीं अंदर नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज अ फायर एक्सटिंग्विशर नहीं, फायर अलार्म है। वो थोड़ा जो हम लोग जो विधि करते हैं तो उसमें जो हवन होता है तो उसमें स्मोक आता रहता है, तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे नहीं कर सकते आप लोग, आप रिसेप्शन यहाँ पे रखिए। शादी जो उसके बीच में है एक एंट्रेंस और उसके बीच में एक जगह है, हम नॉर्मली वी डू द वेडिंग ओवर देयर ओनली। तो हम लोग ने बोला चलो ठीक है अभी, क्योंकि हॉल मिल भी नहीं रहे। उसके बाद में तो पता भी क्या बहुत जगह में तो सब बुक हो गए थे, जो हम लोग को पसंद थे वो सब हॉल बुक हो गए थे। तो हमने बोला कि चलो ठीक है। वैसे भी हम लोग का प्लान था कि शादी में बहुत कम लोग को बुलाएंगे और रिसेप्शन में सब लोग को बुलाएंगे। शादी में ज़्यादा लोग को बुलाएंगे, फैमिली वाले कोई आएगा, इसीलिए फिर हम लोग ठीक है चलो इधर यहाँ पे तो हॉल डन। अब आती है डेकोरेटर की बारी। अभी डेकोरेटर के लिए भी हमने काफ़ी ऑनलाइन सर्च किए। ये सब कुछ है ना, मतलब हॉल में सिर्फ हम लोगों ने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया था, बाकी सब कुछ हम लोगों ने खुद से किया था दोनों ने मिलके। बिकॉज पेरेंट्स को बोलोगे फिर पेरेंट्स कुछ और बोलेंगे, थोड़ा सा ये पहले के हमारे पेरेंट्स जो है उनके टाइम में तो डेकोरेशन वगैरह इतना नहीं था। आजकल डेकोरेशन और ये सब चीज़ें ना नए जो है वो सब फोटोग्राफी एंड ऑल, ये सब ज़्यादा प्री वेडिंग एंड ऑल, वो सब वो टाइम में तो था नहीं, तो उनको इतना आइडिया नहीं होता है। तो हम लोग सोचा कि जैसे जैसे अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ता है कि कुछ अच्छा लगे शादी में, कि हम फोटोज़ देखे बाद में वीडियोस देखे। इसीलिए हम लोग का था कि ठीक है चल हम लोग दोनों ही करते हैं। सागर भी यहीं पे था ना, तो ठीक है। तो हम लोग दोनों ने फिर काफ़ी ऑनलाइन सर्च किए, बहुत सारे वेंडर से बात की है कि आपकी कोटेशंस भेजो and designs, and we had lot of meetings with decorators as well. हम लोग को आना पड़ता था ये वेन्यू पे बताना पड़ता था कि ये वेन्यू है, कितना लगेगा, खर्चा कितना होएगा, हम लोग को वैसा डेकोरेशन चाहिए, ऐसा चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स। एंड हम लोग को ऐसा था कि हम लोग को फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करना है डेकोरेशन पे, वी डोंट वांट टू यूज़ प्लास्टिक फ्लावर्स, हम लोग को चाहिए था फर्स्ट फ्रेश फ्लावर्स। सो ऐसे बहुत सारे डेकोरेशन के सब आइडियाज़ ये वो सब उन लोग अपने आइडियाज़ भी दे रहे थे। तो फिर फाइनली हम लोग को एक डेकोरेटर मिल गई, उन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया था। हम लोग की शादी की जो डेकोरेशन है बहुत खूबसूरत थी, वो सब लोगों ने तारीफ की। हाँ लाइक बहुत खूबसूरत। मुझे मैं अभी फोटोज में देखती हूँ तो बहुत, शादी के दिन तो मैं देख ही नहीं पाई क्योंकि शादी में आप इतने ज़्यादा मग्न हो जाते हो, इतने सारे रिचुअल्स होते हैं कि आप खुद के डेकोरेशन देख नहीं पाते हो। तो मैं जब फोटोज देखती हूँ तब मुझे मालूम पड़ता है इतना खूबसूरत डेकोरेशन था वो। तो डेकोरेशन एंड ऑल वाज डन। देन आती है फोटोग्राफर की बारी। उसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी सर्च किया। हमने पहले सोचा कि हम प्री वेडिंग के जो फोटोग्राफर थे उन्हीं को बुलाएंगे, लेकिन वो रहते हैं मुरुड़ में, तो वहाँ से यहाँ पे आना उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। फिर उनको यहाँ पे मतलब यहाँ पे रहना पड़ेगा, एक दिन पहले आके रहना पड़ेगा, तो उसके लिए चार्जेस सब देने पड़ेंगे। तो हम उससे अच्छा हम यही के मुंबई के ही फोटोग्राफर ढूंढेंगे। तो वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च। देन एक बंदा मिला जो मतलब बजट में थे, तो बोला कि ठीक है चलो इसी से करवा लेंगे हम लोग। तो उस टाइम में क्या हुआ, वो प्रॉब्लम भी बोलना कौन से वाला फोटोग्राफर का, कि हमने जो डेकोरेटर थे ना उन्हीं के साथ एक फोटोग्राफर भी वो लेके आए थे कि ऐसे ऐसे ये फोटोग्राफर है, उन्होंने कुछ पैकेज दिया था कि इतना इतना अमाउंट है ऐसा। हाँ, एक बताती हूँ, जो
डेकोरेटर थी वो एक्चुअली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, तो उनके पास सब कुछ होता है, मतलब आपको जो चाहिए ना दे हैव एवरीथिंग, फोटोग्राफर से लेके मेहंदी आर्टिस्ट से लेके ब्यूटी पार्लर से सब कुछ है। बट हमने बोला कि नहीं, हम लोग को सिर्फ डेकोरेटर चाहिए और फोटोग्राफर भी आप दे रहे हो तो ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज जो भी है दे देंगे। तो उन्होंने कहा था कि मैं आ रही हूँ वेन्यू में साइट देखने के लिए, तो मैं फोटोग्राफर को भी लेके आता हूँ, आप उनका काम देख लो, अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो रहने दीजिए। तो वो फोटोग्राफर भी आए थे, जब हम उनसे मिलने गए उन्होंने अपने एल्बम वगैरह दिखाए एंड ऐसा। तो हमने जो डेकोरेटर है उनको तभी ऐसे ही मतलब ऐसे बोल दिया था कि हाँ ठीक है फिक्स, मतलब डेकोरेटर को तो हमने एडवांस दे दिया था थोड़ा, एंड ऐसा एक तरह से मुंह से बोल दिया था कि ठीक है फिक्स। तो हुआ क्या, हम जब आए तभी उसके बाद में हम लोग थोड़े से डाउट में थे कि डेकोरेशन का तो ठीक है बट फोटोग्राफर का थोड़ा और रिसर्च करे क्या, कि और कोई अच्छा फोटोग्राफर मिले या और ऑनलाइन चेक करे। तो हमने बोला ठीक है और चेक करते हैं। तो उतने में क्या हुआ, डेकोरेटर ने है जो एडवांस था उन्होंने थोड़ा अपने पास रखा और थोड़ा फोटोग्राफर को भी दे दिया। उनको लगा कि फोटोग्राफर भी इन्होंने फिक्स कर लिया, तो फोटोग्राफर को भी थोड़ा एडवांस दे दिया और उनको बोल दिया कि तुम्हारा फिक्स है ये दिन का। तो थोड़े दिन बाद जब हमने कॉल किया डेकोरेटर को और लाइक उन्होंने जब कोटेशन भेजा प्रॉपर, तब उसमें लिखा था कि अरे फोटोग्राफर का भी इतना अमाउंट है। तब हम लोग बोले अरे फोटोग्राफर तो हमने फिक्स नहीं किया है। तो वो बोले अरे नहीं आपने बोला तो था उस दिन। मैं बोला वो तो हम लोग ने ऐसे बोला था, हमने बोला था हम लोग डेकोरेशन के लिए फिक्स है, फोटोग्राफर का हमने फिक्स नहीं किया ऐसे। तो बोले अरे नहीं अभी तो फिक्स हो गया, अभी उनको पैसा दे दिया। तो मैं बोला ठीक है फोटोग्राफर से बात करते हैं। तो फोटोग्राफर को भी मैंने बात की, तब उन्होंने बोला अरे अभी डेट्स लॉक कर दिया है, वो हमें इक्विपमेंट लेना पड़ता है, वो हमें इक्विपमेंट दूसरे ना बोल दिया हमने, तो अभी क्या करें ऐसा वैसा। तो अभी मैंने बोला कि अभी नहीं, वो तो शादी और रिसेप्शन का तो बहुत बड़ा अमाउंट था। मैं बोला नहीं हमें तो नहीं करना। तो उन्होंने बोला कि वो जो एडवांस आपने पे किया अभी उसका फिर मैं बोला क्या करें उसका। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि आप एक काम कर लो कि आपकी जो हल्दी है अगर आपने उसके लिए फ़ोटोग्राफ़र नहीं रखा, हल्दी और मेहंदी जो आप करोगे तो उसका फ़ोटोग्राफ़र मुझे रख लीजिए, उसी में मैं मैनेज कर लूँगा, जो भी है आपको फ़ोटोज़ भी दे दूँगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी पैसे बर्बाद होने से अच्छा है कि एटलीस्ट किधर काम आ जाए ना। और वो रिटर्न भी नहीं करने वाले थे क्योंकि अभी इतना सब टाइम नहीं था कि उनके साथ बात करे या झगड़ा करे, जो भी करना है। तो मैंने पूजा को बोला ऐसा ऐसा है। तो पूजा ने बोला ठीक है ना, तुम लोग हल्दी रखोगे अगर घर पे, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस में तो हल्दी मेहंदी और ये सब, और रिलेटिव्स भी बहुत आने वाले थे मेरे, तो फोटोग्राफर रख ले। तो मैंने बोला ठीक है चल अभी ऐसे ही कर लेते। तो डेकोरेटर को हमने बोल दिया ऐसे ऐसे, फोटोग्राफर को भी बोल दिया। तो एक थोड़ा लेकिन ये बताना था कि जब आप कभी भी जाते हो डेकोरेटर्स या फोटोग्राफर के पास ना, तब आप मतलब हम लोग तो वैसे भी दोनों इतना बात नहीं करते, इतना ओपन नहीं थे वो टाइम पे। अभी हम लोग थोड़ा खुल गए, तभी हम लोग को इतना कुछ आइडिया नहीं था। तो हम लोग बोल रहे थे कि ठीक है चलो अभी क्या है, अभी इसको फिक्स करते हैं। और हम लोग को ऐसा ना बोलने को भी अच्छा नहीं लग रहा था, कैसे बोले कि नहीं भाई फोटोग्राफर मेरे को नहीं चाहिए तू। तो उधर मिसकम्युनिकेशन हो गया, उनको लगा कि हम लोग ने डेकोरेटर को डन कर दिया, उसका मतलब फोटोग्राफर को भी डन कर दिया, बिकॉज ही ऑल्सो हैड कम विद हर, एंड वो सीधे हम लोग को दिखा रहा था अपने फोटोज, एंड वो बोल रहा था हाँ ऐसा ऐसा करो ऐसा ऐसा करो। तो उसको ऐसा लगा हाँ बोल दिया हम लोग ने, तो मिसकम्युनिकेशन हो गया। इसके लिए फोटोज़ और डेकोरेटर्स के साथ आप अच्छे से एकदम आप चाहिए तो अपने पेरेंट्स को लेके जाओ अगर आपसे नहीं हो रहा है बात करने के लिए ना, और थोड़ा सा ये भी करो, नेगोशिएट करो और थोड़ा सा रिसर्च करो, सब कुछ देख के करना है। तो मेहनत का पैसा है, ऐसे थोड़ी कुछ भी ये कर ले। तो उसके बाद हम लोग को मेन था कि शादी का फोटोग्राफर ढूंढना था अभी, क्योंकि वो तो हल्दी मेहंदी के लिए रखा था। तो शादी का फोटोग्राफर भी हम लोग ऐसे ऑनलाइन ढूंढते थे। फिर पूजा को एक फोटोग्राफर दिखा जिसके फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे थे। तो पूजा ने बोला चलो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि फिर फोटोग्राफर शादियाँ आ रही है दिसंबर में, वो भी बुक हो जाएगा तो फिर कोई नहीं मिलेगा अपने को। तो फिर वो फोटोग्राफर से बात की, वो फोटोग्राफर ने कोटेशन दिया हमें ऐसा ऐसा। तो हमने फिर फिक्स कर दिया, उसको एडवांस पे कर दिया और उसको डेट बता दिया कि ये डेट है, शादी है एंड रिसेप्शन है और ऐसा ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिक्स हो गया फोटोग्राफर भी, तो डेकोरेशन भी हो गया, फोटोग्राफर भी हो गया। और अभी मेरे साइड में आती है मेकअप आर्टिस्ट। मुझे सागर की बहन ने एक रेकमेंड किया था, एक मेकअप आर्टिस्ट जो उनके सीरियल्स में एंड शूटिंग्स में जो मेकअप करते हैं, तो वो बोल रही थी कि काफ़ी अच्छा मेकअप करता है, उनसे भी एक बार बात करके हम लोग करते हैं। तो फिर उसकी बहन ने सब कुछ बात किया एंड देन मैंने भी बात किया, क्योंकि ब्राइड का मेन था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ब्राइड एंड 5-6 एक्स्ट्रा साइडर्स हैं उनको भी मैं हेयर एंड मेकअप करके दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो
उनके काम भी अच्छे थे, वो सीरियल्स में सब मेकअप करते तो अच्छे ही होंगे। सो वहाँ से मेकअप भी डन हो गई। फिर मेहंदी के लिए तो मैंने जी यहाँ से एंगेजमेंट की मेहंदी लगवाई थी, उन्होंने ही मेरी शादी की मेहंदी लगवाई, और सागर के घर पे भी वही आई थी। हाँ। और ये हो गई सब हमारी प्रिपरेशंस। तो फिर आती है बारी कपड़ों की। यस, कपड़े लेने हैं, अभी शादी का जो ड्रेस है वो पूजा को लेना है, मुझे सूट सिलवाना है, वो सब करना था। और मतलब रिचुअल्स में भी जो सागर की तरफ से मुझे मिलने वाले थे 10 सूट सिला के, 10 सूट उन लोग मुझे देने वाले थे। तो वो लोग गए किधर, हम लोग गए थे मंगलदास मार्केट, एक है क्रॉफर्ड के वीटी में ही है पास में, तो वहाँ पे हम लोग गए थे क्योंकि वहाँ पे सूट्स के डिज़ाइन अच्छे मिलते हैं और होलसेल प्राइस में मिलते हैं। तो मम्मी का बुटीक था, तो मम्मी ने बोला कि चलो वहाँ हम दोनों जाते, वहाँ पे जाके लेते, सूट्स लेके आएंगे। और इधर मैं पूजा का तो ये तो है, मेजरमेंट्स ऑलरेडी है, तो मैं सिलवा लूँगी सब ना ड्रेस अपने बुटीक में ही। तो तभी हमने शादी का भी हम लोग सोच रहे थे कि हाँ। तो उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले मैं और सागर की मम्मी हम लोग दोनों गए थे मेरे रिसेप्शन की जो ड्रेस है, लहंगा मैंने पहना था, वो उसकी जो ड्रेस मटेरियल है वो हम लोग चूज़ करने के लिए मंगलदास गए थे। जो मैं शादी में मैंने पहना था साउथ इंडियन वाली कांजीवरम साड़ी। मेरा ऐसा था कि मैं पूरा गेटअप, मेरा जो शादी का होगा वो होगा साउथ इंडियन में। अगर कुछ चुन्नी वुन्नी लेना है, छुड़ा वड़ा पहनना है, वो ठीक है, बट गेटअप में करूँगी अपने साउथ इंडियन में। तो साड़ी तो मैं वैसे भी मैं अपनी तरफ से लेने वाली थी, बट रिसेप्शन का जो ड्रेस था सागर की अपनी तरफ से था। तो हम लोग गए मंगलदास मार्केट। हम लोगों ने मुझे नेट से एक मिला था फोटो, तो वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, एक गाउन डिज़ाइन, हाँ लहंगा अच्छी लगी थी। तो मैंने बोला कि ये ऐसे वाले सिलाएंगे। तो उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है वही से ले लेते हैं। तो फिर वैसे हम लोग बहुत दुकान में जाके प्रॉपर कलर एंड अस्तर एंड एवरीथिंग नेट वाला सब कुछ हम लोगों ने प्रॉपर चूज़ किया। एंड देन वी वर लाइक कि ठीक है चलो। और मैंने वो ये सब भी जो होते हैं ना, मांग टिक्का, ये हाथ में क्या बोलते हैं इसको, बाजूबंद ऐसे बोलते हैं, हाँ, बाजूबंद, कमर पट्टा एंड ऑल, वो सब भी मैंने वही से खरीदी थी। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि चलो सब कुछ हम ड्रेसेस सब ले लिया। तो मेरा भी तो लिया। तेरे वो टाइम पे मैं नहीं गई थी। अच्छा। मैं अपने लिए हाँ, तेरे टाइम बाद में तेरा जो भी कॉस्ट्यूम था वो तुम लोग गए थे या तेरी बहन? नहीं, मम्मी और मैं गए थे। हाँ, तो मैं मेरे तरफ से सब कुछ हो गया था एंड देन उन्होंने स्टिचिंग के लिए डाल दिया था। तो मेरा भी लेने हम वही गए थे मार्केट में, क्योंकि मैं भी पहले मैं सोच रहा था कि ऐसे ना कि मेंस जो होते हैं ना, जैसे बहुत सारे शॉप्स है वहाँ पे जाके ले रेडीमेड ही, बट मैं फिर बाद में बोला रेडीमेड में क्या होता है कि साइज़ का थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो मम्मी ने बोला इससे अच्छा यहीं पे बना देते हैं, एंगेजमेंट के टाइम पे बनाया था तो शादी के टाइम पे बना लेते हैं, वहाँ से कपड़ा ले लेंगे और इस बार थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो मेरे भी दिमाग में एक था कि ऐसा पहनना है, क्योंकि हमको थोड़ा मैच भी करना था ड्रेस एंड ऑल। तो हम लोग, मैं और मॉम गए वहाँ से, हम लोग ने लिए कपड़े मेरे लिए भी एंड लेके आए। देन मेरा भी मेजरमेंट लिया एंड देन मेरा भी वो स्टिचिंग में डाल दिया। तो हमारी जो भी शादी सागर की तो सब A to Z वही से। नहीं, रिसेप्शन का जो है वो सूट है वो हम लोग ने बाहर से लिया था। हाँ। और शादी का जो था वो सब वहीं से। और सागर की मॉम बहन सबका जो भी कॉस्ट्यूम्स था वो सब बुटीक से बनवाई थी। कपड़े लेके हम लोग ने सब कुछ स्टिच किए थे एंड ज्वेलरी सब मैचिंग कर दिए थे। एंड उसके बाद क्या आता है, हाँ उसके बाद हम लोग गए थे गांधी मार्केट ही है ना वो, हाँ गांधी मार्केट भी गए थे। वहाँ से हमने ली थी सागर के लिए सेहरा लिया था। फिर वो जो नोटों का हार होता है वो भी वहाँ से लिया था। ऐसा बोल रहे थे कि सेहरा देखना नहीं है, मुझे नहीं देखना है या सागर को नहीं देखना है, तो फिर इसके लिए थोड़ा साइड में मुझे नहीं देखना है, और मुझे भी शायद बोल रहे थे तुझे भी नहीं देखने दिया। तो मैं साइड में खड़ी थी, तो वो लोग उसकी मम्मी और बहन सेलेक्ट करके आए। तभी मैंने मार्केट वो फर्स्ट टाइम देखा, मुझे पहले पता ही नहीं था कि ऐसा मार्केट भी होता है, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा जाती नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती थी। मैंने बोला अरे वाह ये तो मस्त मार्केट है, पूरी शादियों की मार्केट थी, मतलब शादी में जो आपको पहननी होती है वो सब कुछ मिलती है, स्पेशली नॉर्थ के शादी, मैचिंग बैंगल्स, शूज़ एंड एवरीथिंग। तो वहाँ से हमने वो लोग ये सब ले रहे थे, मतलब मैंने तो कुछ नहीं लिया, मैं तो जस्ट देख रही थी मार्केट। तो सागर की मॉम एंड एवरीथिंग दे वर परचेसिंग मैचिंग आउटफिट्स, एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग। एंड फिर ये सब हो गई। उसके बाद फिर अक्टूबर का टाइम था, मैं अपने गाँव गई थी, बिकॉज शादी से पहले हमें कार्ड भी देना था मेरी मासी को और नानी को। मतलब ऐसा तो उनको पता था, लेकिन बोलते हैं ना ऑफिशियल ऐसा कार्ड देने जाना है, कार्ड और एक साड़ी, और हमें मंदिर में भी जाना था।
कि शादी सब अच्छे से हो, इसीलिए तो मैं अक्टूबर के टाइम पे मम्मी और मैं दोनों गए थे। तो हम लोग 1 हफ्ते के लिए थे वापस, सब हम लोग दर्शन करके सब कार्ड वेट दे के हम लोग वापस आ गए थे। और फिर साड़ी? हाँ, साड़ी भी मैंने, शादी की साड़ी भी वहीं से ली थी। मुझे था कि मुझे रेड साड़ी चाहिए, एकदम प्रॉपर रेड होती है ना, तो वैसी वाली साड़ी चाहिए। और साड़ी फिर हम लोग ने वहीं से खरीदी है, ज्वेलरी भी थोड़ी बहुत वही, क्योंकि वहाँ पे वैरायटीज़ ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मैंगलोर है तो मैंगलोर की साड़ी लेनी है वो टाइप में, तो यहाँ पे भी है बट ये वहाँ गई थी तो में जाना ही था तो बोला कि ठीक है। और जो मेरी उसकी ब्लाउज थी वो भी सागर की मॉम ने ही सिलवाई था बुटीक से, मैंने आके उनको दी थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं सिलवा दूंगी। तो ये जाके आ गई फिर गाँव। मुझे एक्चुअली जो शादी की साड़ी है ना उसकी ब्लाउज चाहिए थी इतनी लंबी जो आजकल पहनते हैं फुल एम्ब्रॉयडरी वाली, लेकिन वो जो एम्ब्रॉयडरी का जो कॉस्ट था कुछ ज़्यादा था, तो मैंने और सागर की मॉम ने भी बोला कि अरे इतना वैसे भी तुम साड़ी पहनने नहीं वाली हो बाद में, तो फिर वो अंदर ही रह जाएगा, क्यों इतना लेना है, नॉर्मली ले लो ना। मैंने बोला कि ठीक है चलो, इसलिए मैंने अच्छा होगा मैंने एम्ब्रॉयडरी वैसे भी लिया नहीं, बिकॉज मैंने बाद में चुन्नी विन्नी पहना था, कुछ दिख भी नहीं रहा था, तो अच्छा होगा वेस्ट नहीं किया मैंने पैसा। तो ये थी हमारी प्रिपरेशंस शादी की, कैसे कैसे प्रिपेयर तो मोस्टली सब हो गया था ना। हाँ, मेरा सूट जो है मैं वो सूट मैंने स्टिच करवाया था रेमंड्स के शोरूम से, मैंने कपड़ा लिया था वहीं पे। और फ़ोटोज़ तो आपने कुछ कुछ देखे भी होंगे जो हमने डाले। ब्लू कलर का सूट था, एकदम अच्छा कलर था, मुझे ब्लू कलर ही लेना था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और रेड टाई जो है वो थी, तो मैंने रेमंड्स में स्टिचिंग के लिए दिया था। एंड तभी बहुत एक्चुअली ना शादी का सीज़न था दिसंबर में, तो वेटिंग भी काफ़ी था कि स्टिचिंग करके भी मिलने के बाद 1 महीना फिर वो ट्रायल के लिए बुलाते हैं, तो ट्रायल करने के बाद फाइनल स्टिचिंग करते हो कि साइज़ वाइज सब प्रॉपर है। तो हम लोग फटाफट गए एंड हमने स्टिच वगैरह कराया, स्टिच कराने डाल दिया ताकि जल्दी से जल्दी आए। और हमने उनको बताया था डेट्स वगैरह सब, तो फिर ट्रायल के लिए भी उन्होंने हमें बुलाया था, ट्रायल वायल हो गया, उसके बाद में हमें सूट मिल गया था। सूट लेने भी मैं गया था शायद, हाँ मैं गया था। तो ये थी हमारी शादी की प्रिपरेशन, सब प्रिपरेशंस हो गए थे। हाँ, अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये बताएंगे कि मतलब सिंस ये नॉर्थ वेडिंग मतलब नॉर्थ स्टाइल में किया था, भले ही मेरा कॉस्ट्यूम जो था, आउटफिट जो था वो साउथ का था, बट हम लोगों ने पंडित जो बुलाए थे वो सागर की तरफ से थे, तो उन्होंने नॉर्थ स्टाइल में वेडिंग की थी। तो अभी हम लोग दोनों मतलब मिक्सचर करने वाले थे, मतलब दोनों के ट्रेडिशन थोड़े थोड़े करने वाले थे शादी में। तो जैसे बोलते हैं नॉर्थ में होता है ना कुछ कुछ मिलनी करने पड़े, क्या क्या प्रिपरेशंस करने पड़े हम लोग, क्या क्या देने पड़े, क्या क्या लेने पड़े, वो आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, इसमें बने रहिए। और जो आगे की स्टोरी है वो बहुत लूटा है सागर लोग ने, वैसे बता दो आप लोग। लूटा मतलब नहीं लूटा है कुछ भी, मैं सब चीज के खिलाफ हूँ। नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि सोना बोला था कि चांदी वेंदी मांगा है, वो नहीं बोल रही। ये तो पूजा को तो बोला भी था कि एक जोड़ी कपड़े में जो है वही आना है, पुराने जो उसके घर के कपड़े कुछ नहीं लाना है। मुझे तो कपड़े में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मेरे को तो 10-10 कपड़े मिल रहे थे। आपको बताऊंगी मैं क्या क्या हम लोगों ने तैयारी की थी, क्या हम लोग को लेना पड़ा, ये आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel. Till then, Bye bye. Love you all. Bye. Stay safe. Bye.